प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुबह की प्रार्थना है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन का एक और अनमोल दिन दिया। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, मैं पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आती हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन का पहला समय मैं आपको समर्पित करती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे जीवन के स्वामी, उद्धारकर्ता और चरवाहे हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे ही मेरी आंखें खुली, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भर आपने अपनी स्वर्गदूतों की सेना से मेरे परिवार और मेरे घर की रक्षा की। आपने हर दुर्घटना, बीमारी, भय और बुराई से हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप, गलती या अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरे मन, मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरे कार्यों को पवित्र बना दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हे प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में सौंपती हूं। जहां भी मैं जाऊं, जो भी कार्य करूं, उसमें आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे। मेरे हर निर्णय में मुझे बुद्धि दीजिए। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाइए और अपनी सत्य की राह पर चलाइए। प्रभु यीशु, मेरे घर पर अपनी शांति बरसा दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद बना रहे। यदि हमारे बीच किसी प्रकार का मनमुटाव है तो उसे समाप्त कर दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि हर व्यक्ति आपके प्रेम को अनुभव कर सके। हे पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कर रहा है, उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। उसके जीवन की हर चिंता, हर परेशानी और हर बोझ को अपने हाथों में ले लीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए और जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी प्रदान कीजिए। प्रभु, आज मेरे काम, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी पर अपनी आशीष दीजिए। मेरे हाथों के कार्यों को सफल बनाए। मुझे ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। जो अवसर आपने मेरे लिए तैयार किए हैं, उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। हे यीशु, मुझे हर प्रकार की बुराई, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, शैतान की चालों और हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखिए। आपका सामर्थी लहू मेरे ऊपर, मेरे परिवार, मेरे घर और मेरे कार्यस्थल पर सुरक्षा की दीवार बन जाए। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न हो। प्रभु, मुझे नम्र हृदय दीजिए। मुझे दूसरों से प्रेम करना सिखाए। मुझे क्षमा करना सिखाए जैसे आपने मुझे क्षमा किया। मेरे अंदर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और हर बुरी भावना को निकाल दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हे प्रभु, मेरे बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीष दीजिए। उन्हें बुरी संगति से बचाइए और उन्हें आपके भय में बढ़ने दीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। मेरे माता पिता, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रखिए। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा कीजिए। जो निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो आर्थिक कठिनाई में हैं, उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं किसी भी भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। इसलिए मैं हर डर, हर चिंता और हर बोझ आपको सौंप देती हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे मुख से केवल ऐसे शब्द निकले जो आशीष दें। मेरे विचार शुद्ध रहें। मेरे कार्य दूसरों के लिए गवाही बने। जहां मैं जाऊं वहां आपकी ज्योति मेरे द्वारा चमके। प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब कठिन समय आए तब भी मेरा विश्वास अटल बना रहे। मुझे यह भरोसा रहे कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं और मेरे लिए भलाई ही कर रहे हैं। हे यीशु, आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी उनके लिए भी मुझे आशीष का कारण बनाए। मेरे द्वारा किसी का मन न टूटे, बल्कि मेरे शब्दों और व्यवहार से लोग आपके प्रेम को अनुभव करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। धन्यवाद कि आज का दिन आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपकी कृपा और आपकी आशीष से भरा हुआ है।
मैं विश्वास करती हूं कि आज जो भी होगा वह आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार होगा और अंत में मेरे लिए भलाई का कारण बनेगा। मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने संबंधों और अपने हर सपने को आपके हाथों में सौंपती हूं। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी नहीं। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। मैं हर दिन आपके और अधिक निकट आती रहूं और आपकी उपस्थिति में चलती रहूं। इन सभी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज की इस नई, सुंदर और अनमोल सुबह के लिए आपका पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। जब हम रात भर सो रहे थे तब भी आपकी दयालु दृष्टि हम पर बनी रही। आपने हमारी सांसों की रक्षा की, हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे घर की रक्षा की और हर दिखाई देने वाली तथा अदृश्य बुराई से हमें सुरक्षित रखा। इसलिए आज सुबह सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन का ये नया दिन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया है, किसी का दिल दुखाया है, गलत विचार रखे हैं, गलत बातें कही हैं या ऐसे कार्य किए हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं थे, तो हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारे हृदय को नया बनाए और हमारे भीतर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कटुता, क्षमा न करने की भावना और हर प्रकार की बुराई को निकाल दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे हर दिन आपके नाम की महिमा हो और लोग हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को देख सकें। हे प्रभु यीशु, आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए, हमें गलत निर्णय लेने से बचाए, हमारे विचारों को आपकी बुद्धि से भर दीजिए और हमारी वाणी को ऐसी बना दीजिए कि उससे केवल प्रेम, शांति, आशा और आशीष के शब्द निकलें। हमें सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलाए और हर प्रलोभन से हमारी रक्षा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ कर रहा है, उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां आर्थिक तंगी है वहां अपनी भरपूरी दीजिए, जहां परिवारों में टूटन है वहां प्रेम, मेल मिलाप और एकता स्थापित कीजिए, जहां आंसू है वहां आनंद भर दीजिए, जहां अंधकार है वहां अपने प्रकाश को चमका दीजिए और जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहां अपनी सामर्थ्य से नया मार्ग खोल दीजिए। प्रभु, हमारे घरों को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदित रखिए। हमारे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ और अच्छे चरित्र का आशीष दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, गलत आदत और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य, बल और लंबी आयु प्रदान कीजिए। हमारे भाई बहनों, रिश्तेदारों और सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में आपका प्रेम, आपकी शांति और आपका आनंद हमेशा बना रहे। हे प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी पर अपनी विशेष कृपा की वर्षा कीजिए। हमारे हाथों के कार्यों को सफल बनाए। जो द्वार हमारे लिए बंद हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार खोल दीजिए। हमें मेहनती, ईमानदार, विश्वास योग्य और नम्र बनाए रखिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम हर निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार लें और हर सफलता का श्रेय केवल आपको दें। हे प्रभु यीशु, हमें हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, संकट, शैतान की चालों, बुरी योजनाओं, ईर्ष्या, नकारात्मक शक्तियों और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। आपका सामर्थ्य और पवित्र लहू हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे काम और हमारे आने जाने के हर मार्ग पर सुरक्षा की दीवार बन जाए। कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया जाए सफल न हो, क्योंकि आप हमारे रक्षक और उद्धारकर्ता हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि कोई इस समय बीमारी से जूझ रहा है तो उसे अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता या निराशा में है, उसे अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए। जो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए। जो कर्ज में है, उसके लिए नए अवसर खोलिए। जो बेरोजगार है, उसे उचित काम दीजिए। जो संघर्ष कर रहा है, उसे विजय दीजिए। जो रो रहा है, उसके आंसू पोंछ दीजिए और उसके जीवन में नई आशा का प्रकाश भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाइए।
जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब कठिन समय आए तब भी हमारा विश्वास अटल बना रहे। हमें हमेशा याद रहे कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे आगे आगे चलते हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अपने वचन पर स्थिर रहने, प्रतिदिन प्रार्थना करने और आपके साथ गहरा संबंध बनाए रखने की सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। धन्यवाद कि आज का दिन आपकी कृपा, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी बुद्धि और आपकी आशीष से भरपूर होगा। हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य, अपने काम, अपने संबंधों और अपनी हर योजना को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी सांसों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने रात भर अपनी सामर्थी सुरक्षा में रखा। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रेमी पिता, आज हम केवल अपनी आवश्यकताएं लेकर नहीं आए हैं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आपके सामने आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसू देखे, हमारी आहों को सुना, हमारे दर्द को जाना और हमारे हृदय की हर बात को समझा। जब हमें लगा कि कोई हमारी नहीं सुन रहा, तब भी आप हमारे साथ थे। जब हम टूटे हुए थे, तब आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे, तब आपने अपनी सामर्थ्य से हमें बल दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने हर कठिन समय में हमारा हाथ थामे रखा। जब हमारे सामने रास्ते बंद दिखाई दिए, तब आपने नया मार्ग बनाया। जब हमारे चारों ओर अंधकार था, तब आपका प्रकाश हमारे लिए मार्गदर्शक बना। जब हमारे मन में भय था, तब आपने अपनी शांति से हमें भर दिया। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपने अनुग्रह में स्थान दिया। अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपने हमें शुद्ध किया और हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी कम नहीं होता और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। पिता परमेश्वर, यदि आज भी हमारे जीवन में कोई चिंता, कोई बोझ, कोई बीमारी, कोई आर्थिक समस्या, कोई पारिवारिक परेशानी या कोई ऐसा संघर्ष है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप कार्य कर रहे हैं। हमें दिखाई न दे, फिर भी आपके हाथ हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। आपने पहले भी हमें संभाला है और आगे भी कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों के लिए धन्यवाद। उन्हें जीवन देने के लिए धन्यवाद। उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। यदि किसी के जीवन में बीमारी है, तो हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई कार्य कर रही है। यदि कोई निराश है, तो आपकी आशा उसके जीवन में प्रवेश कर रही है। यदि कोई संघर्ष कर रहा है, तो आपकी सामर्थ्य उसे विजय की ओर ले जा रही है। हे पिता, हमारे घर पर अपनी शांति बनाए रखिए। हमारे घर को प्रेम, एकता और आनंद से भर दीजिए। हमारे घर में कभी भी आपकी उपस्थिति की कमी न हो। हर दिन हमारा परिवार आपके वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और विश्वास में मजबूत होता जाए। प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे हाथों के कार्यों को सफल कीजिए। हमें ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धि के साथ कार्य करने की सामर्थ्य दीजिए। जो अवसर आपने हमारे लिए तैयार किए हैं, उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं, यदि वह आपकी इच्छा हो तो उन्हें खोल दीजिए। जहां हमें प्रतीक्षा करनी है, वहां धैर्य दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें हर दुर्घटना, हर बुराई और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखा। आपका सामर्थी हाथ हमारे ऊपर बना रहा। आपका पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर चलाता रहा। आपने हमारे कदमों को संभाला और हमें गिरने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु, हमें नम्र बनाए रखिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, प्रेम करना जानता हो और दूसरों की भलाई चाहता हो। हमारे भीतर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और हर प्रकार की कटुता को दूर कर दीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमें विश्वास है कि आपकी सिद्ध इच्छा
और आपके उत्तम समय के अनुसार उत्तर हमारे जीवन में प्रकट होंगे। हमें अधीर नहीं बल्कि विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाए। हमें डरने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे निर्णय, हमारा परिवार, हमारा भविष्य, हमारा स्वास्थ्य, हमारा काम और हमारे सपने, सब कुछ आपको समर्पित है। हमें वहां ले चलिए जहां आपकी इच्छा पूरी होती है। हमें वही दीजिए जो हमारे लिए उत्तम है और हमें वही बनने में सहायता कीजिए जो आप चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए आशीष के द्वार खोले हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में शांति, आशा, सामर्थ और नया उत्साह भर दिया है। धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ हैं और आने वाले हर दिन हमारे साथ रहेंगे। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति देते हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा यीशु मसीह पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में मांगते हैं। आमीन।